आज हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि का पार्ट 3। ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी और उसे 11 रुपये में 10 वस्तु के हिसाब से बेच दी, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, अब ये देखना होगा कि जब इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो एक साइड वस्तु रखते हैं, एक साइड रुपए लेते हैं, दूसरे साइड क्या करते हैं, वस्तु। ठीक है, ये कितने 10 रुपये में कितनी खरीदी, 11, और दूसरी क्या बोल रहा है, 11 रुपये में 10 वस्तु खरीदी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम तिरिया गुणा करते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना, जो भी हमारे पास बेचने में दिया रहता है वो हमेशा नीचे जाएगा। ठीक है, तो 11 में 11 का गुणा करेंगे, ठीक है, -10 में 10 का गुणा करेंगे, बटे में हमने ये बोला ना कि हमेशा बेची हुई चीज़ें हमेशा एसपी मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। हमेशा हम विक्रय मूल्य को नीचे रखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास विक्रय मूल्य क्या है, 10 रुपये। कितना है हमारे पास विक्रय मूल्य, 10 रुपये, तो 10 गुणित 10 करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 आएगा, -100 आएगा, बटे में 100 आएगा। अब हम इसे घटाएंगे जब भी, तो कितना आएगा हमारे पास, 21 बटे में 100। और जब भी अगर हम भाग देंगे और हमको क्या निकालना है, प्रतिशत, तो प्रतिशत में हम हमेशा क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम 100 का गुणा करेंगे तो ये इससे ये कट जाएगा, 100 से 100, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 21% आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 5 रुपये में 6 चॉकलेट खरीदी और उसे 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दी, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। सबसे पहले 5 रुपये लिखेंगे, ठीक है, 6 चॉकलेट है, ठीक, चॉकलेट है, ठीक है। अब ये 6 रुपये में खरीदेगा कितनी, 5 चॉकलेट, ठीक। और हमने एक चीज़ बोला था, हमेशा एसपी नीचे आएगा, इन लोगों का ऐसे तिरिया गुणा कर देंगे अपन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 गुणित 6 -5 गुणित 5, और ये देखना कितने के हिसाब से बेची है। तो हमारे पास कितने के हिसाब से बेची है उसने, 5 के हिसाब से बेची। तो एसपी हमारा क्या है, 5 है, तो 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 36 माइनस कितना है ये हमारे पास, ये हो गया 25 बटे में 25। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 11 बटे में 25, और हमको प्रतिशत निकालना है तो हम 100 का गुणा करेंगे, तो इससे इसको काट देंगे, 25 एकम 25 और 25 चौको 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 चौक, इसका गुणा करेंगे तो 11 चौक 44% आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, एक दुकानदार ने 21 रुपये में 20 वस्तु खरीदी और उसे 20 रुपये में 21 वस्तु के हिसाब से बेच दी, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हम एक साइड फिर से वैसे ही लिखेंगे, 21 और फिर 20, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, 20 रुपये और 21 रुपये। अब हम इनका हमेशा तिरिया गुणा करेंगे जैसे कि करते हैं, तो इसमें क्या आएगा हमारा, 20 गुणित 20 -21 गुणित 21 बटे में कितने के हिसाब से बेच रहा है, 21 के, तो 21 गुणित 21 कर देंगे। ठीक है, ये एसपी होता है, यहाँ क्या होता है, हमेशा एसपी होता है। अब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 400 -441 बटे में कितना आएगा, 441, और ठीक है। अब 400 में से तो माइनस के क्या आएंगे हमारे पास, 41 बटे में 441 गुणित 100 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब ये कितने बार में कटेगा, तो ये 10 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, और ये प्रतिशत की जगह प्रतिशत ही रहेगा, 100 ले लेंगे, तो -10% की क्या हुई, हानि हुई। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने जब 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है। यदि दुकानदार 20% का लाभ चाहे तो उसे 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो हमें एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि क्या बोल रहा है हमसे कि 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेचता है, तो सबसे पहले 1 रुपये लेंगे, कितनी चॉकलेट बेचता है, 32, CHO, चॉकलेट को हम क्या लिख सकते हैं, CHO ले रहे हैं। ठीक है, और कितने बोल रहा है, 40% की हानि हुई,
तो 40% मतलब 60 हुआ। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 100 माइनस 40, तो कितना आएगा 60% आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके बराबरी में क्या बोल रहा है, फिर यदि दुकानदार को 20% का लाभ हो, किसमें, 1 रुपये में कोई चॉकलेट नहीं खरीदता। ठीक है, तो चॉकलेट की जगह चॉकलेट, और इसकी कितने 20% का लाभ, 20 को क्या लिख सकते हैं हम 120 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 तो रहते ही है हमेशा, और 20 हुआ तो 120 का हुआ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 1/32, और ये जो 60 होता है वो हमेशा नीचे जाएगा, तो ये 60 आएगा। ठीक है, बराबर 1/CHO चॉकलेट कर ले रहे हैं गुणित 120। अब हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, तो 60 एकम 60, और 60 को इससे हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। इस 2 का से 32 को काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 जाएगा कि नहीं। तो 1/16 बराबर 1/में चॉकलेट, तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी आएगी हमारे पास, 16 आएगी कि नहीं आए। 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचेंगे हम, 16 चॉकलेट बेचेंगे, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 140 रुपये में 80 चॉकलेट बेचने पर 30% की हानि होती है। कितनी चॉकलेट, 140, तो 140 में, ठीक है, 140 रुपये में कितनी, 80 चॉकलेट। ठीक है, और कितने की हानि होती है, 30% की, तो 100 में से 30 जाएंगे, अगर हम 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 70 बराबर कितना आएगा, फिर इसी में 30% का लाभ होता है, तो 104 रुपये, तो 104 रुपये बट्टी में चॉकलेट की जगह कुछ दिए ही नहीं है, और इंटू कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 30 का, तो 130 लेंगे, 100 तो है ही है, प्लस 30 जोड़ देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 130 होंगे कि नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 130। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 140 बटे में 80 गुणित 70 बराबर 104 बटे में चॉकलेट इंटू 130 आएगा कि नहीं आएगा। अब हम धीरे धीरे इसको काटेंगे, तो इससे इसको काट देंगे। ठीक है, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब हम इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, 40। इसको 1 जीरो से 1 जीरो इसको हटा देंगे हम। ठीक है, और 13 का हम कितनी बार गुणा कर सकते हैं, ये तो सब कट गया है, यहाँ पे कितना है 104, तो अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, 1/4 बराबर 104 बटे में CHO चॉकलेट इंटू 13। अब 13 का, अब तो ये हुआ, अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, सीधा सीधा काटने की कोशिश करते हैं, 13 से कितनी बार में हम काटेंगे तो चल जाएगा, तो 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौक 13 15 65, 13 6 78, 13 7 13 8 8 3 24 की 4 हाथ 2 और 8 2 10, ये 8 बार में जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो और इसका फिर हम इससे गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक चॉकलेट बराबर कितना आएगा, 8 गुणित 4, तो एक चॉकलेट बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, तो कितनी आएंगी हमारे पास चॉकलेट बेचनी पड़ेंगी, 32 चॉकलेट, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है अगला क्वेश्चन इसी का, 50 रुपये में 14 एप्पल बेचने पर 12% की हानि होती है, तो 50 रुपये आएंगे बटे में 14 आएंगे, और फिर कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो 100 में से हम क्या करेंगे, -12 घटा देंगे, तो 88% आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा 88% बराबर कितना हो जाएगा, उसे फिर 12% का लाभ होता है, तो हम कितने रुपए में चाहिए, तो रुपए तो इस बार भी नहीं दिया है हमें, कुछ नहीं दिया है, तो रुपये की जगह रुपये लिखे रहने देंगे, और ये एप्पल की जगह एप्पल डले रहेगा, क्योंकि एप्पल खरीदता है ना वो, और गुणित कितने प्रतिशत का, 12% का, तो 100 में से प्लस 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 112। ठीक है, अब हम क्या करें इसको, ये तो हमारा सब कुछ ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 50 बटे में 14 गुणित 88 बराबर कितना होता है, रुपये बराबर एप्पल गुणित ये आ जाएगा 112। अब हम इसको काटेंगे। ठीक है,
अब कैसे कैसे काटेंगे हम, ये काट के देखते हैं। अब हम इसको, ये आ जाएगा 25, 2 से काटिए आ जाएगा 44, ठीक है। इसे 2 से काटेंगे तो 22 आ जाएगा। इसे 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, 14 दूनी 8, 14 3 पहले 14 चुको 56, तो अब ये आ गया। फिर ये 11 आ जाएगा और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे, तो 25 बटे में 11 बराबर रुपये बटे में एप्पल गुणित 2। अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं, इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, तो रुपये बटे में एप्पल बराबर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, तो 50 और बटे में जो 11 है 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आज हम लाभ और हानि का इतना ही पढ़ेंगे। कल हम कुछ नए क्वेश्चन लेंगे, और मेरे साथ लाभ और हानि में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और उसके बाद उसे समझें। अगर